अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इमरान खान की मीडिया स्ट्रेटेजी के हवाले से हमें दाद देनी पड़ेगी कि इमरान खान जब चाहे मीडिया को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेते हैं। चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे बैनुल अक़वामी मीडिया हो, हर वक्त इमरान खान की मुट्ठी में रहता है। आखिर इमरान खान के पास ऐसा कौन सा जादू है, इसके हवाले से हम बात करेंगे इसी व्लॉग में। और इसके बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जो अंदर की लड़ाइयां हैं। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, चाहे वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, चाहे वो टॉक शोज में हो, या चाहे वो किसी पार्टी में हो। लेकिन जब भी किसी लड़ाई झगड़े की बात आती है, शेर अफजल मरवत सबसे आगे आगे होते हैं। ऐसा तरीके इंसाफ में क्यों हो रहा है, ये सारी डिटेल भी हम आपको बताएंगे इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब को अल्लाह पाक ने ये खास गुण दिया है कि वो जब भी चाहे, जिस वक्त चाहे, मीडिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और शायद इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं कि जिस तरह उनका ब्लैकआउट किया गया 9 मई के बाद, जिस तरह इमरान खान को दीवार से लगाया गया, एक वक्त ऐसा था कि मीडिया पे इमरान खान साहब का नाम लेना भी जो है वो ममनू समझा जाता था। और मीडिया, तमाम मीडिया इस बात से इज्तनाब करता था कि वो इमरान खान का नाम ले, या उन्हें बानी चेयरमैन कहा जाता था, बानी पीटीआई कहा जाता था। बल्कि नाम जो है वो इमरान खान साहब का कोई भी चैनल, कोई भी एंकर नहीं ले सकता था। लेकिन उन हालात में भी इमरान खान ने अपने आप को जिंदा रखा और वो मीडिया पे आके कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे कि मजबूरन मीडिया को इमरान खान को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे या इमरान खान के स्टिकर जो है वो मीडिया को चलाने पड़ते थे। और आज जब इमरान खान जेल में है तो आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा एक तरफ पे हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें मीडिया में स्पेस मिले, मीडिया में उनका नाम आए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जेल में होने के बावजूद मीडिया जो है वो उनके पीछे फिर रहा होता है। अगर आप जाएं अडियाला जेल के बाहर देखें कि जिस दिन इमरान खान साहब से उनके रिश्तेदारों ने मुलाकात करनी होती है या वकला ने मुलाकात करनी होती है, तो मीडिया की एक लंबी कतार जो हमें अडियाला जेल के बाहर नजर आती है। और जो भी अडियाला जेल से बाहर निकलता है तो मीडिया उसको घेर लेता है और सवालों की बौछार होती है कि कहीं से हमें इमरान खान के हवाले से कोई नई खबर मिले। और ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, अल जज़ायर मीडिया को देखें, बाकी और इंटरनेशनल मीडिया देखें, बीबीसी को देखें, तो तमाम ही इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी चीज को फोकस कर रहा है तो वो इमरान खान और अडियाला जेल जो है वो अडियाला जेल को फोकस कर रहा है। इमरान खान की एक बात मिनटों सेकंडों में इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन जाती है। और न सिर्फ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इमरान खान की हर बात को जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ले रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयां जारी हैं। शेर अफजल मरवत साहब हो, शेरियार अफरीदी साहब हो, ये सारी जो है एक्चुअली इमरान खान की एक प्लान है कि वो मीडिया में किसी एक बंदे को जो है वो किसी ओहदे पे बिठा देते हैं, बाकी जो पुराने लोग हैं वो उसके खिलाफ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और यूं तहरीक इंसाफ को इमरान खान को मीडिया में एक हाइप मिल जाती है, उनके लिए एक हाइप क्रिएट हो जाती है और लोग न चाहते हुए भी इमरान खान का जो है वो जिक्र शुरू कर देते हैं, तहरीक इंसाफ का जिक्र शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल में जो सियासी रहनुमा होते हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो किसी न किसी हवाले से मीडिया की खबरों की जीनत रहें। अभी आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा जिस पार्टी में जा रही हैं, जहां का विजिट कर रही हैं, वहां पे जनाब बाकायदा 2-3 जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरीज होती हैं वो उनके साथ होती हैं। मरियम नवाज साहिबा उठती भी हैं तो तब भी उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, वो बैठती हैं तब भी उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, उनकी ड्रेसिंग की तस्वीरें बनाई जाती हैं, उनकी शूज की तस्वीरें बनाई जाती हैं। तो किसी भी सियासी लीडर की ये ख्वाहिश होती है, ये कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से मीडिया में इन रहे। क्योंकि जब कोई सियासी रहनुमा, जब कोई सियासी जमात मीडिया में इन रहती है तो वही चीज जो होती है वो उस जमात को या उस लीडर को ऊपर लेके जाती है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, पीपल पार्टी वो बदस्तूर स्ट्रगल करती है मीडिया में इन होने के लिए। लेकिन एक इमरान खान साहब हैं कि जब उनका दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है वो जनाब मीडिया में आके ऐसी सुर्खियां लगवा देते हैं और मीडिया में इस तरह आके वो बैठ जाते हैं कि सारा दिन जो है वो मीडिया इमरान खान की ही ब्रेकिंग न्यूज चला रहा होता है। और दूसरी तरफ आजकल तहरीक इंसाफ वैसे भी खबरों की जीनत है कि उनमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जो है वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें शेर अफजल मरवत साहब को कि शेर अफजल मरवत साहब जहां पर भी होते हैं, जिधर भी होते हैं, मीडिया उनके पीछे पीछे होता है। कुछ उनका पता नहीं चलता कि वो कब सीरियस बात कर जाएंगे, कब गैर सियासी बात कर जाएंगे। और यही जो है उनकी शख्सियत का एक खासा है। और मेरे ख्याल में यही वो बात है कि जिसकी वजह से शेर अफजल 1 साल के अंदर अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के सफ़ अव्वल के रहनुमाओं में आके खड़े हो गए। जहां पर अगर हम देखें कि जब तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त था तो शेर अफजल मरवत साहब ने तहरीक इंसाफ को कांधा दिया, वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के लिए निकले। और हकीकत बात यह है कि इमरान खान के बाद इस मुश्किल वक्त में शेर
शेर अफजल मरवत साहब ने तरीके इंसाफ को मुश्किलात से निकाला। न सिर्फ केपीके बल्कि पंजाब में भी वो खड़े हुए, उन्होंने जनाब फोर्सेस का सामना किया, उन्होंने पुलिस वालों का सामना किया, और जो इन मुश्किल हालात में इक्का दुक्का तरीके इंसाफ को कहीं ना कहीं कॉर्नर मीटिंग या जिनसे करने का मौका मिला तो वो शेर अफजल मरवत साहब की वजह से मिला। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब के अलावा तरीके इंसाफ के जो भी रहनुमा थे, जो बी क्लास की टीम थी वो तो जेल में थी, लेकिन जो सी क्लास की टीम थी वो सारी तरीके इंसाफ की रिपोर्ट थी, उन पर पर्चे थे। उसके बाद अचानक आप यूं कह लें कि तरीके इंसाफ को एक गैबी मदद मिली शेर अफजल मरवत साहब की सूरत में। शेर अफजल मरवत साहब निकले, उन्होंने जनाब पुलिस वालों की आंखों में आंखें डाल के जलसे करने शुरू किए, वो धड़ल्ले के साथ बाहर निकले, और अवाम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस इंतजार में है कि कब कोई तरीके इंसाफ का रहनुमा निकलेगा और लोग जो है उसके साथ खड़े होंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब के निकलने की देर थी, लोग शेर अफजल मरवत साहब के साथ खड़े हो गए, जिनसे जुलूस होने लगे, और यूं शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सफ़े अव्वल के रहनुमा थे उनमें आके खड़े हो गए। लेकिन ऐसे सब कुछ करने के बाद जहां शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी ने अपना एक मकाम बना लिया, अपना एक नाम बना लिया, लोग उनको पहचानने लगे, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी लोग उनकी इज्जत करने लगे, वहां पर शेर अफजल मरवत साहब से कुछ जो है वो मिस्टेक होने लगी। और वो बातें जो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं जिनको हम मीडिया पे आके डिस्क्लोज नहीं कर सकते, शेर अफजल मरवत साहब ने वही बातें आके मीडिया पे करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंतशार पैदा होना शुरू हुआ, और जो तरीके इंसाफ के रहनुमा थे वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। और यही कुछ कल भी आपने देखा होगा कि गौहर साहब और शेर अफजल मरवत साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खड़े थे, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और गौहर साहब जो हैं, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे कि हमारी पार्टी में सब ओके है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब ओके है, एक मुनज़्ज़म पार्टी है, एक असूल पर खड़ी पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है, हर किसी को जो है वो अपने जो बातचीत है उसको करने का हक हासिल है, तो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। अभी गौहर साहब ये सफाइयां दे ही रहे थे कि अचानक शेर अफजल मरवत साहब बोल पड़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पार्टी के साथ लगाया जा रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे खिलाफ हैं और वो मुझे दीवार के साथ लगा रहे हैं। और उधर शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया कि अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, मैं भी उन लोगों के खिलाफ भरपूर बात करूंगा, मेरा भी उन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग है, और अब मैं भी उन लोगों के साथ उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो यहां पर जो है शेर अफजल मरवत साहब गलती करते हैं पार्टी के लिए। हालांकि उस वक्त मीडिया टॉक हो रही थी और गौहर साहब जो है जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो मीडिया को सब ओके की रिपोर्ट दे रहे थे, तो वहां पर चाहिए तो ये था कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हौसला करते, उनकी बात को सुनते, जो लड़ाई झगड़ा था आपस का वो पार्टी का वो मीडिया पे ना लेके आते। लेकिन उधर ही खड़े खड़े शेर अफजल मरवत साहब ने गौहर साहब की बात की नफी कर दी, और उन्होंने वहीं पर मीडिया को एक नई चीज दे दी कि जी हाँ हमारी पार्टी के अंदर लड़ाइयां हैं और लोग मेरे खिलाफ हैं। बस शेर अफजल मरवत साहब की ये बात करनी थी कि जो तरीके इंसाफ का एंटी मीडिया है और जो एंटी यूट्यूबर है, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की इस बात को जो है वो पिक कर लिया, और फिर इसी बात पे व्लॉग बनना शुरू हो गए। कल रात को हम देख रहे थे कि इसी बात पे बाकायदा टॉक शोज होना शुरू हो गए कि जनाब तरीके इंसाफ की लड़ाइयां हैं, तरीके इंसाफ जो है अंदर में लड़ रही है, और ये बात जो है ये तरीके इंसाफ के लिए नुकसानदेह है। लेकिन मेरे ख्याल में यहां पर भी इमरान खान को हमें दाद देनी पड़ेगी कि ये भी इमरान खान की एक स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने किस तरह अपनी पार्टी को और अपने आप को मीडिया में इन रखा हुआ है। कल आप देखें, कल के जितने भी व्लॉग्स थे, कल जितने भी जो है वो टॉक शोज हुए मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर, तो वहां पर एक ही बात डिस्कस हो रही थी कि तरीके इंसाफ के अंदर की लड़ाइयां, अंदर की लड़ाइयां, अंदर की लड़ाइयां। लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो अंदर की लड़ाइयां इतनी है कि आज अगर शेर अफजल मरवत साहब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, गौहर अयूब साहब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, शेरयार अफरीदी जाके इमरान खान से मुलाकात करते हैं, तो मुलाकात करने के बाद यही लोग सारे कह रहे होंगे कि जी इमरान खान हमारा लीडर है, हम इमरान खान के सिपाही हैं, जैसा हमें खान साहब कहेंगे वही हमने करना है। तो बात करने का मकसद यह है कि ये एक टैक्टिस है इमरान खान की अपने आप को मीडिया के अंदर इन रखने की, और अपने आप को जो है वो मीडिया जो है किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह मीडिया को अपने पीछे लगाना है, ये सारे गुण जो हैं ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास हैं। और यहां पर ये इमरान खान साहब की कामयाबी है, क्योंकि स्टेट जो है वो ये नहीं चाहती, ये हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान मीडिया में रहे, तरीके इंसाफ मीडिया में रहे। मरियम नवाज साहिबा की, शहबाज शरीफ साहब की और कुछ ताकतवर लोगों की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि मीडिया में आके इमरान खान का नाम न लिया जाए, तरीके इंसाफ का नाम न लिया जाए, और तरीके इंसाफ को, इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन जो स्ट्रेटेजी इमरान खान की है उसकी हमें दाद देनी पड़ेगी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद इमरान खान ने जेल में रहकर न सिर्फ अपने आप को जिंदा रखा बल्कि उन्होंने तरीके इंसाफ को भी जिंदा रखा। और इमरान खान की यह कामयाबी जो है ये सिर्फ मुल्क के मीडिया के अंदर नहीं है कि इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपने आप को, अपनी बका को, अपनी पार्टी की बका को जिंदा रखा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान की हर बात के पीछे भागता है। इमरान खान की एक बात को जो है वो प्रिंट मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी जो है वो प्रॉपर
प्रॉपरली जगह दी जाती है और उस पर ब्रेकिंग न्यूज दी जाती है। तो यही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की कामयाबी है। और पाकिस्तान के बाकी जो लीडर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं, जिनमें MQM है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, मेरे ख्याल में उन पार्टी लीडरों के अंदर यह कमी है, क्योंकि उन पार्टी रहनुमाओं को मीडिया में जगह बनाने के लिए खुद मीडिया को अप्रोच करना पड़ता है और उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं, वो जेल में रहकर भी, उनके खिलाफ ब्लैकआउट करने के बावजूद भी वो मीडिया की खबरों की जीनत रहते हैं। और मेरे ख्याल में यही इमरान खान साहब की कामयाबी है। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ वो जागतो।